हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। गर्मियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल दरवाजे पर है गर्मियां, और गर्मियों में कई सारी परेशानियां होती हैं क्योंकि जब बाहर के एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर भी गर्मी बढ़ती है, बॉडी में भी हीट बढ़ती है, और वो हीट कई बार कई सारी परेशानियों का कारण बन सकती है। जैसे गर्मियों में भूख नहीं लगती तो देर तक खाएंगे नहीं, फिर गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, कोई और प्रॉब्लम होगा, बदहजमी हो जाएगी, खट्टी डकारें आएंगी, अगर जबरदस्ती खा लिया तो खट्टी डकारें आएंगी, ये न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस बढ़ती हुई गर्मी में हमें अंदर से कूल रखे और हमारे पूरे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारी हेल्थ को अच्छा रखे। तो इसी के लिए आज मैं बात करने वाली हूँ, और मैं बात करने वाली हूँ कि मेरी मदर जो थी वो हमारे लिए क्या करती थी और कैसे करती थी। एक्चुअली जब हम कॉलेज से आते थे गर्मियों में, बहुत धूप होती थी, तो आते ही हमें एक ड्रिंक मिलता था ग्रीन कलर का, जो मम्मी घर में ही बनाती थी, और हम बहुत बहुत ज़्यादा मतलब उनको बोलते थे क्या हमें घास खिलाती रहती हो आप, लेकिन वो जबरदस्ती हमें देती थी। उनका मानना ये था कि ये जो घास जिसको आप बोल रहे हो, दिस इज अ सुपर फूड। यानी कि उन दिनों में भी, आजकल सुपर फूड वगैरह प्रचलन में आ गए हैं, बहुत लोग इसकी बात करते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ 1970s की। उन दिनों में भी मेरी मदर को ये मालूम था कि जब बच्चा बाहर से आया है, धूप उसको लगी है, तो उसको क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। और वो कौन सा सुपर फूड होता था, वो घर में ही बनाती थी कोई ड्रिंक, जो कि जिसको वो गेहूं का ज्वारा बोलती थी, जिसको आजकल व्हीट ग्रास बोलते हैं, जिसको आजकल व्हीट ग्रास जूस बोलते हैं, वो बनाती थी। एक्चुअली व्हीट ग्रास जो है ये एक लाइव फूड की कैटेगरी में आता है। जब हम कोई भी लाइव फूड खाते हैं तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है, एक फील गुड की फीलिंग आती है, अंदर से हम अपने आप को बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो ऐसा ही लाइव फूड होता है व्हीट ग्रास जूस। इसके साथ साथ, गर्मियों के साथ साथ, फिर कभी कोई पार्टी चलती है, कभी कोई शादी आ गई, कहीं गए और केयर फ्री होके खा लिया, क्योंकि जब गैदरिंग में बैठे हैं तो खाने का इतना ध्यान नहीं रहता, सोचते हैं एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा, और वो जो खाना है वो अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होता है, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो कई सारी प्रॉब्लम्स का कारण वो बन सकता है। तो हमें कुछ ऐसा रेगुलर बेसिस पर लेते रहना चाहिए जो हमारे वेट को भी कंट्रोल करे, जो हमारे डाइजेशन को भी कंट्रोल करे, हमें अंदर से कूल भी रखे। और ऐसी क्या चीज हो सकती है, तब मुझे माँ की बहुत याद आती है कि वो जो कॉलेज से आने के बाद हमें एक जूस पिलाती थी, वो सच में बहुत ज्यादा फायदेमंद था। आज हम उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइफ बहुत हैक्टिक हो गई है। हम अपने घर में वो गेहूं उगा के, उसको धो के, फिर उसके ग्रास से जूस बना के इतना सब नहीं कर सकते हैं। तब हम ढूंढते हैं कि हमें कुछ ऐसी रेडीमेड चीज मिल जाए जिसको हम यूज करें और हमें पूरे बेनिफिट मिले। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हीट ग्रास जो है वो मिट्टी में उगता है, और उसकी सफाई, उसकी प्योरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसे ही किसी से भी लेके उसको यूज कर लेते हैं तो बजाय फायदा करने के वो नुकसान भी कर सकता है। तब हमें ब्रांड देखनी पड़ती है, कोई अच्छी ब्रांड का हम लें जो जिस पर हमें भरोसा हो, जो हमें फायदा करे। और ऐसा ही कुछ ढूंढते ढूंढते मुझे मिला। ये ब्रांड हम घर में यूज करते हैं, इसके कई सारे जूसेस हमने यूज किए हुए हैं, जैसे आंवले का जूस हो या तो नीम का जूस हो, बहुत सारे जूस हमने यूज किए हैं, और मुझे इसके ऊपर कुछ भरोसा है, तो इसीलिए मैंने ये व्हीट ग्रास का जूस अपने लिए चुना। मेरा मॉर्निंग में फर्स्ट जो ड्रिंक होता है वो व्हीट ग्रास जूस से स्टार्ट होता है। मैं हल्का ल्यूक वार्म वाटर में इसको मिलाती हूँ और फिर उसको मैं पीती हूँ। इससे मुझे फायदा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज ट्राई करते हैं तो आपकी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करती है उस पर निर्भर करता है कितना फायदा होगा। जरूरी नहीं है कि जो फायदा मुझे हो रहा है वो उतना ही फायदा उसी तरीके से खाने से आपको होगा, या उतना ही फायदा उसी तरीके से खाने से किसी दूसरे को होगा। किसी को कम जूस से ज्यादा फायदा हो सकता है, किसी को थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के ज्यादा फायदा हो सकता है, किसी को खाली पेट लेके ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन किसी को खाली पेट लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर किसी को ये देखना चाहिए कि उसकी बॉडी किसी भी चीज के लिए कैसे रिएक्ट करती है, और उस हिसाब से उस जूस को लेना चाहिए। हाँ,
ये जरूरी है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ब्रांड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप घर में नहीं उगा सकते, और आई एम श्योर शहरों में रहने वाला तो कोई भी घर में नहीं उगा सकता है, तो ब्रांड अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड पर आपको भरोसा होना चाहिए और फिर आपको वो जूस यूज करना चाहिए। तो बात करते हैं कि व्हीट ग्रास जूस क्यों पीना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ये एक लाइव फूड है और इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और जब डाइजेशन इम्प्रूव होता है तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। ये हमें अंदर से कूल रखता है, ये गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होने देता है, ये बहुत नेचुरल होता है और हर्बल है। तो जो चीज नेचुरल और हर्बल है आयुर्वेद के हिसाब से, वो चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जो चीज जो लाइव फूड है आयुर्वेद के हिसाब से, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। व्हीट ग्रास का जो जूस है उसके फायदे क्या है। वैसे तो आपने बहुत बार बाबा रामदेव को भी कहते हुए सुना होगा, राजीव दीक्षित को भी कहते हुए सुना होगा, या और भी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बताते हैं वो व्हीट ग्रास के या गेहूं के ज्वारे के बहुत सारे फायदे बताते हैं। चलिए आज मैं एक बार फिर से उनको रिपीट कर देती हूँ। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि ये लाइव फूड है, इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन होता है, वेट मेंटेन रहता है, मैनेज रहता है। अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो वो इससे लूज हो सकता है। ये बहुत ही ज्यादा फाइब्रस होता है, तो जब इसको हम कंज्यूम करेंगे तो इसका फाइबर अंदर जाने के बाद मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। व्हीट ग्रास जूस जो होता है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, इसमें 17 एमिनो एसिड भी होती हैं। तो जिस चीज के अंदर, जिस लाइव फूड के अंदर इतनी सारी न्यूट्रिएंट चीजें हैं, तो वो आपके लिए कितना अच्छा होगा आप खुद सोच सकते हैं। इसमें बहुत सारे पाइथो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट भी है, नुकसान करेगा, तो इसके जो पाइथो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेंगे, आपको फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से भी बचा के रखेंगे। तो ये जूस जो है अगर इसका डेली रेगुलर यूज किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद है। ये एनर्जी भी देता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब अगर टॉक्सिन्स जाते हैं तो हमारी बॉडी उन टॉक्सिन्स से अपने आप को बचाने के लिए बहुत मेहनत करती है, और सारी मेहनत, सारी एनर्जी वहीं लग जाती है। लेकिन अगर हम व्हीट ग्रास जूस रेगुलरली लेते हैं तो वो टॉक्सिन्स अपने आप बाहर हो जाते हैं, और वो एनर्जी जो बॉडी को उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए यूज करनी थी, कंज्यूम करनी थी, वो एनर्जी आपके डेली डे टू डे वर्क में काम आती है और आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि कपिवा का क्यों। जैसा कि मैंने बताया, जिस ब्रांड के ऊपर आपको भरोसा होता है, जो ब्रांड यूज करने से आपको फायदा होता है, आप उसी के बारे में तो बताएंगे। तो मैंने इसको यूज किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि ये इनका जो बनाने का प्रोसेस है वो व्हीट ग्रास को नॉर्मली व्हीट ग्रास बनता है 12 दिन के बाद। व्हीट का पौधा जब 12 दिन का हो जाता है उसको कट किया जाता है और उससे व्हीट ग्रास बनता है। लेकिन कपिवा में उसको 8 दिन में ही कट करके उसका व्हीट ग्रास बनता है। इसका मतलब उसमें मैक्सिमम क्लोरोफिल और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब यूज करते हैं उससे फायदा होता है और तभी उसको आगे बताया जाता है। तो इस तरीके से मेरा नंबर 1 ड्रिंक है व्हीट ग्रास जूस, और ये मुझे हेल्दी रखने में मेरी बहुत मदद करता है। इसके साथ मैं आपको एक और भी ड्रिंक बताऊंगी। एक्चुअल में क्या हुआ कि काफी पहले की बात है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, अर्ली 80s आई थिंक। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था और एक दिन रात को सोते सोते उसके नाक से बहुत ज्यादा खून निकलना शुरू हो गया। इतना खून निकला कि वो पूरा पिल्लो उसका जो था वो खून से लथपथ हो गया, और सब सो रहे थे, किसी को पता नहीं चला। जब सुबह देखा इतना ब्लीडिंग उसके नोज से हुआ था तो सब घबरा गए, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि इसके नाक की जो झिल्ली है वो वीक है, और जब तक ये 10-12 साल का नहीं होगा ये कमजोरी रहेगी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बड़ी परेशानी की बात थी, अगर फिर से ब्लीडिंग होती और इस हिसाब से ब्लीडिंग होती तो कितना नुकसान होगा। देन आई कॉल्ड माई मदर, और मेरी नानी और माँ जो है ना वो एक्सपर्ट थी इन चीज़ों में। तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि इसको गोंद कतीरा एक मिट्टी के बर्तन में भिगो के रखो, उसकी ड्रिंक बना के दो और वो इसको पिलाओ, तो इसका जो ये नोज ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। गर्मियों में हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम भी उससे दूर हो जाता है। तो ये मैं आपको साथ के साथ दिखा रही हूँ कैसे बनाना है।
आप यकीन मानिए, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा था कि 10-12 साल का होने तक ये ऐसे ही रहेगा, मतलब वो 5 साल का था उस टाइम पे, मतलब 7 साल तक उसको ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। 2 बार ये जूस पिलाने के बाद उसका प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो ये जो नानी दादी के नुस्खे होते हैं ना, ये नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। हाँ, इनको हम नई पैकेजेस में आजकल देखते हैं, नए तरीके से आजकल देखते हैं, लेकिन अगर हमें ये मिलते हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के, अच्छे हेल्दी और न्यूट्रिशियस, तो उनको अपना लेना चाहिए, है ना। तो ये दोनों ही ड्रिंक्स जो हैं बहुत अच्छी हैं हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, वेट लॉस के लिए, और इनके न जाने कितने सारे गुण। मैं एक एक करके गिनवाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। आप अगर मेरी बात मानते हैं, जरा सी भी आप लगता है कि मैं आपको सही बात बता रही हूँ, तो व्हीट ग्रास का यूज आप शुरू कर दें। ये बहुत इफेक्टिव है। आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं जो भी यूज करती हूँ, आप वहां से देख के इसको मंगवा भी सकते हैं, इसको खरीद भी सकते हैं, बट इसको शुरू कर दें। ये मेरी एक, आप कह सकते हैं कि दिस इज माय सजेशन फॉर अ गुड हेल्थ, फॉर इम्यूनिटी। और आज का जो टाइम चल रहा है, जिसमें इम्यूनिटी की बहुत सख्त जरूरत है, ये पेंडेमिक ने सबको हिला के रखा हुआ है, तो इसको शुरू कर देना चाहिए, इसके पूरे फायदे उठाने चाहिए। आप हेल्दी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।